हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस माइंड। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फार्माकोलॉजी क्या है और इसके कितने डिवीज़न हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने अभी इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये सारा हमने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। थोड़ा सेहत ख़राब होने की वजह से हम डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज हम फिर दूसरा वीडियो लेके आए हैं कि फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है या फार्माकोलॉजी कितने डिवीजन्स हैं, फार्माकोलॉजी में ड्रग की हम स्टडी कैसे करते हैं और फार्माकोलॉजी में जो फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक है उसके अंदर क्या क्या स्टडी करते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक पॉइंट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर जितने भी ड्रग की हम स्टडी कर रहे हैं, जितने भी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक स्टडी करना है, पहले इसको समझ लेंगे तब उसको समझना हमें बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि आगे चल के हमें बहुत सारा ड्रग पढ़ना है। कोई हाइड्रोफिलिक ड्रग होगा, कोई लिपोफिलिक ड्रग होगा, किसी ड्रग को हमें सीएनएस में पहुंचाना है, किसी ड्रग को हमें बॉडी में पहुंचाना है, तो अलग अलग ड्रग की अलग अलग जो एक्टिविटी होगी, तो ये अगर हम समझे रहेंगे तो उसको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि डेली वीडियो अपलोड करें, क्योंकि तबीयत मेरा ज़्यादा ही ख़राब होने की वजह से मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये ज़्यादा परेशान ना हो। बाकी हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे, जैसे ही हम ठीक होते हैं तो डेली अपलोड करेंगे और फ्री होके मैं कोशिश करूँगा कि डेली वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं। पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी को हम मेनली बोल सकते हैं स्टडी ऑफ ड्रग। किसी भी ड्रग को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फार्माकोलॉजी। या फिर फार्माकोलॉजी में किसी भी ड्रग की फार्माकोडायनेमिक या फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, फार्माकोलॉजी। ठीक है, अब फार्माकोलॉजी की मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है फार्माकोडायनेमिक और दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक में क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, एक एक करके समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक क्या है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फार्माकोडायनेमिक किसको कहेंगे, फार्माकोकाइनेटिक किसे कहेंगे। तो पहले उनको सबसे पहले समझने की एक आसान तरीका बताऊं कि डायनेमिक को क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे। डायनेमिक में जैसे जो डी है वो ड्रग से लिया गया, जैसे यहाँ पे क्या है, ड्रग डू टू दी बॉडी। यहाँ पे एक सेंटेंस इसका देखेंगे फार्माकोडायनेमिक का, तो व्हाट डज ड्रग डू टू दी बॉडी, मतलब जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या एक्टिविटी कर रही है। जैसे मान लीजिए हमें अगर फीवर है, उसको ट्रीटमेंट करना है, तो हम क्या खाएंगे, पैरासीटामॉल खा रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, फीवर ठीक हुआ। मतलब ड्रग हमने खाया, हमारे फीवर ठीक हुई। ड्रग की क्या एक्टिविटी रही, फीवर को ठीक करना। उसकी एक्टिविटी क्या है, उसका क्या वर्क रहा कि हमारे बॉडी में उसको फीवर को ठीक किया। वैसे यहाँ इस सेंटेंस का मतलब है व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, मतलब जो भी ड्रग है हमारे बॉडी के साथ क्या एक्टिविटी कर रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे, फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक को समझना बहुत ही आसान है। डायनेमिक मतलब यहाँ जैसे ड्रग, जो ये ड्रग है, इस ड्रग से इसको कनेक्टेड करिए, तब आपको डायनेमिक और काइनेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम कोई भी ड्रग लेंगे तो हमें कोई ना कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा। पहले अगर हम ड्रग ले रहे हैं तो हमें फीवर हुआ है तो फीवर ठीक होगा ही, उसके साथ साथ कोई बॉडी पे इफेक्ट दिखेगा। जैसे अगर हम बात करें व्हाई यू टेक मेडिसिन, आपने दवाई क्यों लिया, तो हम किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए दवाई को हमने लिया, किसी भी ड्रग को हमने लिया फीवर को डायग्नोज करने के लिए, फीवर को ट्रीट करने के लिए या फीवर को कंट्रोल करने के लिए, तो हमने दवाई इसीलिए लिया। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन हमारा है व्हाट हैपेंड आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, क्या होगा अगर हम मेडिसिन लेते हैं या मेडिसिन लेने के बाद क्या होगा। तो मेडिसिन लेने के बाद कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, अगर फीवर होगा तो फीवर ठीक होगा, उसके साथ साथ उसको कोई साइड इफेक्ट होगा। तो साइड इफेक्ट की बात करें तो एक साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट है। ठीक है, साइड इफेक्ट में कोई भी ड्रग हम लेते हैं, जैसे कफ सिरप आते हैं, उसको पीने से क्या होता है, कुछ सडेशन कॉज हो जाता है, तो उसका क्या है, साइड इफेक्ट है। एक तो कफ को रिड्यूस करता है, खांसी को ठीक भी करता है, और साथ में क्या होता है, वो साइड इफेक्ट में ये करता है कि नींद आती है, सडेशन कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में क्या होगा, अगर कोई भी ड्रग हम खा रहे हैं
तो उसमें क्या होगा, या तो रेडनेस आ जाएंगे, रेसेस आ जाएंगे, तो ये नॉर्मली एडवर्स इफेक्ट दिखेंगे। और नेक्स्ट है टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट बहुत डेंजर होता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से दवाई ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, तो ये बहुत ही डेंजर होता है। टॉक्सिक इफेक्ट में क्या होता है, पार्टिकुलर ऑर्गन क्या होता है, डैमेज हो जाता है। पार्टिकुलर ऑर्गन क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। जैसे अगर बात करें पैरासीटामॉल, अगर पैरासीटामॉल आप डेली खा रहे हैं तो आपका लीवर डैमेज हो जाएगा। अगर और भी कोई ड्रग ले रहा है, जैसे बात करिए अगर कोई ड्रिंक डेली कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको लीवर सेरोसिस हो जाएगा या लीवर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती रहेंगी। अब हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? फार्माकोकाइनेटिक जस्ट उसके उल्टा। जैसे इसमें हमने बताया व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, मतलब ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है, इसमें सीधे उसके उल्टा ये है कि बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या कर रहा है। व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, मतलब कोई भी कर रही है, मतलब बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या एक्टिविटी कर रही है। जैसे हम ड्रग खाए तो क्या होगा, उसके साथ कोई एक्टिविटी होगी, बॉडी उसकी कोई एक्टिविटी करेगी। तो इसमें एक्टिविटी में आपको पता है एडीएमई भी हम जो फार्माकोकाइनेटिक है उसको हम मेनली एडीएमई भी बोलते हैं। उसमें 4 प्रोसेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। अच्छा, दूसरे सेंटेंस हमने ये दिखा है, इट इज ए क्वांटिटिव स्टडी ऑफ मोमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। इसमें एक और स्टडी करते हैं कि जितने भी ड्रग है, जो जितनी भी क्वांटिटी हमारे बॉडी में गई है उसकी भी स्टडी करते हैं, उसका मोमेंट कितना हो रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कितना हो रहा है, एक्सक्रीशन कितना हो रहा है। ये फार्माकोकाइनेटिक में इसकी स्टडी करते हैं। बाकी हम एक एक लेक्चर में इसको कवर करेंगे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ये एक एक लेक्चर का वीडियो है, इसमें भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। आज हम नॉर्मली फार्माकोकाइनेटिक समझेंगे, फार्माकोडायनेमिक समझेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ डायग्राम के माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है अगर टैबलेट ले रहा है, तो टैबलेट पहले कहाँ आएगा, जीआई में आएगा। जीआई में आने के बाद वो क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा या डिजोल्यूशन होगा। जैसे ये टैबलेट है, टैबलेट आया और आने के बाद यहाँ पे टैबलेट का टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो खड़ा टैबलेट होगा वो एब्जॉर्ब होगा नहीं, मेटाबोलाइज होगा नहीं, तो उसको सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है, उसके बाद से डिजोल्यूशन होना बहुत जरूरी होगा। जब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, जब टैबलेट टूट जाएगा तो क्या होगा, डिजोल्व होगा। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लेकिन यहाँ इंटेस्टाइन में आने के बाद एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। ड्रग का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटेस्टाइन का मेनली काम है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन उसका काम है, एब्जॉर्प्शन करना। तो यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद ड्रग जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में जितने भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है वो सिंपल फॉर्म में बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा। ब्लड में ही क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद से मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद फिर ये क्या होगा, ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। बॉडी से हमारे क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बाय द फीसेस, बाय द स्वेटिंग, बाय द यूरिन, किडनी के द्वारा, पसीना के द्वारा, स्टूल के द्वारा बॉडी से हमारे ड्रग क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, एक और चीज समझिए, फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म। कई ऐसे ड्रग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म करते हैं। जैसे यहाँ टेबलेट आया, यहाँ पोर्टल वेन के थ्रू डायरेक्ट क्या होते हैं, मेटाबोलाइज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी टेबलेट है अगर उसको खा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ जीआई ट्रैक में आएगा। जीआई ट्रैक में आने के बाद वो पोर्टल वेन के थ्रू यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस डायरेक्ट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे एब्जॉर्प्शन, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, फिर मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन लास्ट में बताएंगे। उसके बाद से वायबिलिटी देखेंगे, ड्रग की वायबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ओके, धन्यवाद।